द मोस्ट लास्ट, मतलब लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ये सब सर बच्चों से रिलेटेड बात हो गई कहीं ना कहीं, बच्चों की प्रिपरेशन और सब पचासों बातें हो गई। और आखिरी के दौर में सर, जो आखिरी का समय होता है मतलब कुल मिला के प्रिपरेशन का सर, मैं उन बच्चों और खासकर कि इसको बहुत सारे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे अभी, राइट? तो कहीं ना कहीं सर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे पेरेंट्स के सर काफ़ी एकदम होता है ना, बोलते हैं कि सर पे ही चढ़ के, मतलब होता है वो कंस्टेंट भी होता है, अच्छी बात है सर, पेरेंट्स ख्याल रख रहे होते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं स्टडीज़ में, बट कुछ लोग ना सर कुछ ज़्यादा ही वो हो जाते हैं कि जैसे आपने कहा एक एक मिनट का वो जो सांस लेने और उसकी आकलन जो करते हैं। तो मैं सर चाहता था कि आप यहाँ पे जो हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं इनको थोड़ा सा इस मामले में गाइड करें कि वो आखिरी के 30-35 दिन में बच्चे की जो प्रिपरेशन में, उसमें एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरीके से या किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसकी प्रिपरेशन में, किस तरीके की बातें करें उसके साथ। बच्चा भी सर, आप मेरे को अक्सर ये टिप दिया करते थे कि भाई आखिरी के समय में इमेजिन योरसेल्फ कि आप आईआईटी बॉम्बे के जो, या फॉर दैट मैटर किसी भी जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, ड्रीम कॉलेज है जो आपका, उसकी कैंपस को इमेजिन कीजिए। आपके लिए भी आपने बताया था ये स्ट्रेटजी काफ़ी बेनिफिशियल रही थी। तो ये दो चीज़ों पे सर प्लीज़ यहाँ पर आप इस सेशन को कंक्लूड कर सकते हैं। राइट। देखो, ऐसे विजुअलाइजेशन टेक्निक तो हमेशा बहुत पावरफुल है। जब बच्चे कहते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या करें, है ना? तो आप अपने आप को फाइनल उस प्रोडक्ट के रूप में इमेजिन करिए कि जैसे आपको लगता है कि आप आईआईटी के कैंपस में गए हैं, आप उसकी बिल्डिंग को देख रहे हैं, उसके कॉरिडोर्स में घूम रहे हैं। यू फील दैट द प्लेस इज योर ओन, है ना? एंड विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ यू गेट अ डिजायरेबल रैंक इन जेईई, है ना? तो वो फीलिंग और वो इमोशन अगर आप अपने मन में बार बार जनरेट करके उसको रिपीट करके आंखों के सामने रखेंगे तो आपको मोटिवेशन बना रहेगा। ये तो बच्चों के लिए है। का प्रश्न, दो अलग अलग प्रश्न थे, है ना? पेरेंट्स की बात कहते हैं, आप विजुअलाइजेशन टेक्निक पर आ गए। पर ये भी एक अच्छी बात है, नो डाउट, है ना? वी शुड डू इट। वैसे तो ये पूरे अगर ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन में करें तो बहुत शानदार है, पर अभी भी अगर लगता है कि नहीं नहीं 2 दिन 3 दिन पढ़ लिया, आप थक गए नहीं और करना है, तो ऊर्जा यहाँ से मिलेगी आपको। बार बार मंत्र की तरह उसको आपको माइंड में रखना है, विजुलाइज करना है कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी। इफ यू कैन डू दैट, इट कम्स ट्रू। इट हैज कम ट्रू फॉर मी, इट हैज कम ट्रू फॉर यू ऑल्सो, राइट, है ना? सो आई थिंक इट वर्क्स। एक बात, एंड इट इज मोर मैजिकल देन यू एक्चुअली बिलीव इट। पेरेंट्स की जहाँ तक बात है, देखो एक बात तो तय है कि पेरेंट्स भी जेई, अगर बच्चा जेई दे रहा है तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं अपने स्तर पे भी जेई की परीक्षा पेरेंट्स भी देते ही हैं, मेंटली, बिल्कुल, है ना? और वो कई बार ज़्यादा मानसिक यातना से गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक ऐसा, एक तरह से कहना चाहिए, युद्ध लड़ना है जिसमें उन्हें शस्त्र नहीं चलाने हैं। उन्हें सिर्फ भगवान कृष्ण की तरह रथ को हाँकना है ना? युद्ध जिसने करना है वो डिप्रेस भी हो जाएगा, वो शस्त्र छोड़ भी देगा, वो ये भी कहेगा कि मैं शस्त्र त्याग के भागना चाहता हूँ। उस समय आपको गीता सुनानी पड़ेगी, है ना? हाँ, पेरेंट्स की गीता। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि आप भगवत गीता का पाठ शुरू कर दें, है ना? लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको उस समय बच्चे को सपोर्ट तो करना ही है। एक एक दो, मैं आपको दो एक्सट्रीम एंड्स की बात कर रहा हूँ, है ना? एक तो होता है कुछ पेरेंट्स कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता यार, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, भाड़ में जा, तो टेंशन मत ले, सब देख लूंगा मैं। विच इज़ वेरी काइंड, नो डाउट। यू हैव टू बी वेरी लविंग। बहुत अफेक्शनेट पेरेंट्स होते हैं तो वो ऐसा बोलते भी हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता भी है कि पेरेंट्स अगर ऐसा बोलते हैं तो एक बहुत मन को बल मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सी बात है। आप देखें, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। अगर विद्यार्थी काबिल है और बहुत उच्छृंखल है और मन उसका फोकस नहीं होता, और अगर आपने उससे बोल दिया कि हाँ हाँ देख लेंगे, होगा नहीं होगा तो बहुत है, हम कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं करेगा। फिर वो नहीं करेगा, है ना? और वो नहीं करेगा तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा काम एग्जाम में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, विद्यार्थी बहुत इमोशनल है, और अगर मैं उसको बहुत बाउंड कर दूंगा कि नहीं तुझे करना होगा करना होगा करना होगा, तो वो डिप्रेस हो जाएगा, घबरा जाएगा। पेरेंट्स सबसे अच्छा अपने बच्चे को तो पेरेंट्स ही समझते हैं ना, तो उन्हें बच्चे की प्रकृति के हिसाब से उसको गाइड करना होगा। अगर वो घबरा जाने वाला बच्चा है, अगर वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाने वाला बच्चा है, तो फिर उसको लगातार उत्साह बढ़ाना है, उसको सपोर्ट करना है कि बेटा कुछ भी होगा हम तेरे साथ हैं, तो हमें उतना ही प्यारा रहेगा जितना प्यारा अभी है। एग्जाम की सक्सेस, एक मामूली एग्जाम की सक्सेस और फेलियर से आप बहुत 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 बड़ी हमारी अपनी संतान हमारे लिए है। दिस इज वन थिंग, हाँ। लेकिन वहीं पर अगर विद्यार्थी खुद सॉलिड है, खुद बेधड़क है, निडर है, डिप्रेस नहीं होता,
और उच्छृंखल भी है साथ में, तो उसको हड़काना चाहिए। करेगा कैसे नहीं, नालायक कहेंगे, है ना, ऐसे बोल के हड़काना चाहिए, है ना। इतना अपने टाइम खोटी किया, इतना सब कुछ किया, तेरे लिया, इतना तो काम नहीं कर सकता, बिल्कुल कर, है ना, ऑप्शन है तेरे पास। पर ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि विद्यार्थी ए उसका स्वभाव कैसा है, और बी उस समय उसका मन कैसा है, सिचुएशन कैसी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, है ना। मैंने भव्य का नाम पहले भी लिया था, मैं भव्य का नाम एक बार फिर लूँगा, और भव्य अगर आप इसे देख रहे हैं तो मुझे क्षमा करें, एक बहुत टेंडर बात मैं शेयर कर रहा हूँ, है ना। भव्य को जैसे 2 साल मैंने देखा, बहुत कूल विद्यार्थी, जैसे कहते हैं ना कि मतलब सब कुछ पढ़ने वाला, हमेशा कट टू कट टॉपर रहने वाला, और वो एनटीएससी टॉपर भी था, केवीपी टॉपर था, वो हमेशा अच्छा ही था, मतलब उसमें कभी कुछ माइनस आया ही नहीं, है ना। तो वो मतलब एकदम जैसे बड़े छोटे बच्चे बड़े और चब्बी हो जाते हैं, ऐसे गोल मटोल चब्बी सा बच्चा था, हमेशा बैठ के मुस्कुराता रहे, और जितना काम तो सारा कर डाले, 4 काम एक्स्ट्रा भी करके ले आता था, है ना। मुझे कभी एक रत्ती आभास नहीं हुआ कि इस बच्चे को कभी कोई टेंशन हो सकती है। आई नेवर इमेजिन, मतलब ही इज द कूलेस्ट गाय आई हैव सीन, हाँ, बट इवन द कूलेस्ट गाइज नीड सम सपोर्ट, विच आई रियलाइज लेटर, है ना। बाद में उसने मतलब बताया, जब जेई का एग्जाम हो गया, कि जेई एडवांस के एग्जाम के एक दिन पहले रात में उसको 2 बजे तक नींद नहीं आई। अब नहीं आई तो नहीं आई। अब भव्य जैसा विद्यार्थी, जो मुझे लगता है कि जो शायद अगर उसको सोते सोते भी आप पेपर दे दो वो सॉल्व कर देता, बढ़िया था, पर चूंकि वो कहीं ना कहीं वो, अब ईश्वर जाने उससे और लोगों ने क्या बातें करी, है ना, मैं नहीं जानता कि भाई टीचर्स ने और घर में आसपास क्या बातें हुई, मैं नहीं जानता, उसके अपने मन ने उससे क्या बातें करी, मैं नहीं जानता, है ना। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि एग्ज़ाम के पहले हमें किसी को बहुत ज़्यादा एकदम 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 चढ़ाकर एकदम फोकल पॉइंट पे सब तरफ से लाइट्स उसके ऊपर नहीं फेंक देनी चाहिए, वो घबरा जाता है ना। तो मैंने तो अपनी ओर से भी कह दिया था उसको कि भाई कोई भी रैंक का क्या फ़र्क पड़ता है यार, है ना। तो अगर आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस चाहिए, मिल जाएगी तेरे को, है ना, तू चिल रहा है यार, तू रिलैक्स रहा है। पर अल्टीमेटली जो है, बाद में उसने बताया कि मुझे 2 बजे तक नींद नहीं आई। तो वो कूल दिखता था, कूल था, आई मीन हार्डली एनीबडी वुड बी मोर कूल देन हिम, है ना, पर इवन ही गॉट टेंस। तो यहाँ पर पेरेंट्स को भी मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा कॉशन के साइड पर ही रहें। हो सकता है बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत कूल लगता हो आपको, हो भी, पर वो जो मोमेंट होता है ना जेई के जस्ट पहले का, अगर बच्चे ने उसमें बहुत मेहनत करी है तो उससे वो बहुत बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड है उसमें, हो सकता है वो घबरा जाए, वहाँ पे उसको सपोर्ट की ही ज़रूरत होती है। डांट तो बहुत रेयर, 1-2 विद्यार्थी मुझे याद आते हैं जो एकदम इस टाइप के, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, है ना, जो जिनको वास्तव में डांट करी, उनको डांट डांट कर सिलेक्ट कराया अपन ने, अदरवाइज वो सिलेक्ट नहीं होते, है ना, या पढ़ते ही नहीं जो उन्हें पढ़ना चाहिए था। अधिकांश विद्यार्थियों को तो बहुत अफेक्शनेट, लविंग और केयरिंग सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना। और अगर आपको रात में एक रात पहले नींद ना आए, आप योग निद्रा कर लीजिए। योग निद्रा एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको, आप नेट पे गूगल करिए, कई सारे बहुत अच्छे अच्छे आचार्य हैं जो योग निद्रा का अभ्यास कराते हैं। उसके एक प्रॉपर सिस्टम होता है, आप शवासन में लेट जाइए, उनका स्विच ऑन कर लीजिए वीडियो का या उनके ऑडियो का, वो कुछ आपको इमेजिन करने को बोलेंगे, आप करते जाइए, आधे घंटे में योग निद्रा हो जाएगी। उसमें पहला इंस्ट्रक्शन होता है आपको सोना नहीं है। अगर आप नहीं सोएंगे तो बहुत डीप रिलैक्सेशन होगा, और सो जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम थी कि सोना है, तो आप नींद आ गई तो टंडा ही कट गया, नींद आ गई, है ना। और आखिरी दिन क्यों, ये दिन है, इन दिन में प्रैक्टिस कर और सकते भी हैं, प्रैक्टिस करो तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको भी, कई लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या ये बाबा बना देगा हमको, योग वो सिखा रहा है, क्या कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नो बाबा यार, है ना, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि वो आपके काम आएगी, तो आप करना चाहें तो आपको फायदा होगा, नहीं तो आपकी श्रद्धा है, ठीक है, ऐसा। सो ऑन दिस नोट ये सेशन कहीं ना कहीं कंक्लूड हो रहा है। और एक चीज़ ज़रूर मैं चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चंस थे, ये सर के एक्सपीरियंस, मेरी जो खुद की समझ थी, बच्चों से भी हमने क्वेश्चंस लिए थे, हमारे टीचर्स ने भी क्वेश्चंस इसमें इंटीग्रेट किए थे कहीं ना कहीं। स्टिल किसी को कोई लगता है, किसी कोई प्रॉब्लम इसमें काउंटर नहीं की गई है, उसके सवाल का जवाब नहीं मिला है उसको, तो और आपके मन के भी सवाल हो सकते हैं, क्या पता पेरेंट्स के लिए, हमने आखिरी में बात की पेरेंट्स की भी कुछ पर्सनल की, सर हमारा बच्चा ऐसा है, जैसे नेचर के करस्पॉन्डिंग बात की, हाँ जी। तो आपको आपको लगता है कि हमारा बच्चा ऐसा है, ये उसके नेचर हैं, उसके करस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सर और सर की टीम पूरा ट्राई करेगी कि एक एक क्वेश्चन का अच्छे से आंसर करे, क्योंकि हर बच्चे का
जो करियर है, जो एग्ज़ाम है, हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए हर बच्चा उतनी वैल्यू रखता है। इस नोट पे हम सेशन को कंक्लूड करना चाहेंगे। बहुत बहुत थैंक्स सर। My pleasure, absolutely. All the best to all the students and parents and everyone. God bless you all.